इमेजिन कीजिए कि आप किसी क्लाइंट के पास बैठे हुए हैं, अच्छे से प्रेजेंटेशन आपने दिया, अच्छे से अपने प्रोडक्ट को समझाया, अंत में क्लाइंट आपका कहता है ठीक है सोचकर बताता हूँ। आपके साथ भी ऐसा होता है ना? तो यहाँ पर हमारे पिच में कमी है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 5 स्टेप पिच फार्मूला, जो कि आपकी क्लाइंट को उसी समय प्रोडक्ट लेने के लिए उत्साहित करेगा। इनफैक्ट आपका क्लाइंट उसी समय वो प्रोडक्ट, आपका सेल्स उसी समय क्लोज हो जाएगा। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को बिल्कुल ही अंत तक देखें, क्योंकि अंत में आपसे कुछ ऐसे चीज़ शेयर करना चाहता हूँ जो आपके लिए काफ़ी वैल्यूएबल होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत है और मैं स्वागत करता हूँ अपने इस YouTube चैनल प्रशांत एज पर। अगर आप मेरे इस YouTube चैनल प्रशांत एज पर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे तत्काल सब्सक्राइब कर लें। मैं इस चैनल पर इंश्योरिंग सेलिंग से संबंधित आइडिया एवं टिप्स शेयर करता हूँ, जिसे आप अपनाकर पहले से ज़्यादा इंश्योरेंस सेल कर पाते हैं, साथ में अपने लिए, अपने परिवार के लिए ज़्यादा अर्निंग कर पाते हैं। लगे हाथ बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल जाए। चलिए मूल विषय पर आते हैं। तो आप अपना नोटबुक और पेन लेकर तैयार हो जाइए। ये रहा आपका 5 स्टेप पिच। स्टेप नंबर 1, हम अपने प्रेजेंटेशन के शुरुआत में ही प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पर हम क्लाइंट के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा उनको रिलैक्स बनाएंगे। उनसे पूछ सकते हैं कि सर वर्कलोड आजकल ज़्यादा बढ़ गया ना, आपको वीकेंड में भी काम करना पड़ सकता होगा। इससे क्लाइंट थोड़ा सा रिलैक्स होगा, थोड़ा सा वो आराम फील करेगा। या हमारा पर्पस है उससे एक कनेक्शन बिल्ड करना, उसका ट्रस्ट को गेन करना। स्टेप नंबर 2, अभी बेचना नहीं है बल्कि क्लाइंट की ज़रूरत को हमको समझना है। क्लाइंट से आप पूछिए कि सर आपके परिवार में कौन कौन है जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, जो कि पूरी तरीके से आपके इनके ऊपर डिपेंडेंट है। वो सर कुछ दिनों के लिए आपकी इनकम अगर रुक जाती है तो क्या कुछ बैकअप प्लान आपने बना रखा है? तो इन सभी क्वेश्चन से आप उनके इमोशनल जो गोल है उनको आप निकलवा सकते हैं। स्टेप नंबर 3, अब आप अपने क्लाइंट को एक कहानी सुनाइए। कहानी में आपसे क्लाइंट से मिलता जुलता कोई पात्र होना चाहिए। उदाहरण के लिए अगर आपका क्लाइंट कोई सर्विस होल्डर है तो आपके कहानी का पात्र भी सर्विस होल्डर है। अगर आपका कोई क्लाइंट बिजनेसमैन है तो उसको एक बिजनेसमैन की कहानी सुनाइए। आप उनसे कहिए कि सर आप ही के जैसे मेरे एक क्लाइंट है, उन्होंने ये प्लान लिया था इस तरीके से। अगर मैरिज प्लानिंग कर रहे हैं डॉक्टर की, या फिर एजुकेशन प्लानिंग कर रहे हैं उनके बच्चों की, तो उनको इस तरीके से आप बताइए। उन्होंने लिया था सर, खुदा न खास्ता उनके साथ कुछ हो गया, बट ये इन्होंने, अब उनके साथ कोई नहीं है, ये प्लान उनका उनके फैमिली का सहारा बना हुआ है। ध्यान रखिए यहाँ पर कि आपको एक रियल स्टोरी सुनाना, कोई फेक स्टोरी नहीं सुनाना है। ऐसा नहीं है कि उनको लगे कि ये मुझे झूठ मूठ कर डरा रहा है या कुछ कर रहा है, ऐसा उनको फिल्म कतई नहीं होने दीजिएगा। स्टेप नंबर 4, अब इस स्टेप में हम अपने प्रोडक्ट का बताएंगे, प्रोडक्ट को पिच करेंगे। जब हम प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे तो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट के फीचर के बारे में नहीं बताते हैं, प्रोडक्ट के फीचर नहीं मिलते हैं, बल्कि उनका जो गोल है उस प्रोडक्ट के थ्रू किस तरीके से मीट करता है, किस तरीके से पूरा होता है, उसके बारे में हम बताएंगे। उसको इमोशनल जो गोल हुआ है, ये प्रोडक्ट जो आपका है, जो प्रोडक्ट के फीचर है, वो कैसे इनको फुलफ़िल करते हैं। इट मीन्स कि उस प्रोडक्ट के थ्रू हम उनके गोल को फुलफ़िल करेंगे। अब उदाहरण के लिए उनके कोई बच्चे हैं, बच्चे का नाम ज़रूर पूछ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, और जब बताएंगे तो बच्चे का नाम लेंगे। उदाहरण के लिए आपने पूछा कि कोई एजुकेशन प्लान आपने दिया बच्चे का, उनके बच्चे का नाम XYZ मान लीजिए कि प्रशांत है, तो आप उनको बताइए कि सर प्रशांत का आपको एजुकेशन के लिए इन्होंने ये प्लान लिया है। जब वो 20 साल 22 साल के जब हायर एजुकेशन में जाएंगे तो उस समय आपको लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कि इस प्लान का परिपक्वता या मेच्योरिटी जो रकम होगा, जो मेच्योरिटी वैल्यू आएगी, उसके थ्रू बड़े आसानी से आप इनके पढ़ाई हायर एजुकेशन करवा सकते हैं। तो आपका क्लाइंट जो है, आपका मेंटल स्टेट उसका जो उस समय जब आप बता रहे होंगे तो अपने बच्चों को हायर एजुकेशन में जाता हुआ देख रहा होगा, वहाँ पर वो उसी स्टेट में वो चला जाएगा और बहुत ज़्यादा संभावना है कि वो क्लोन हो जाए। अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो कि आप अपने प्रेजेंटेशन के दौरान नहीं करना है। आमतौर पर एडवाइजर ये भूल करते हैं और ये काम करते हैं, तो मैं आपको पहले ही आगाह कर देना चाहता हूँ कि ये काम में नहीं करना है। पिच की शुरुआत कभी भी प्लान से ना करें। क्लाइंट को बोलने का पूरा मौका दें। ऐसा ना हो कि सिर्फ और सिर्फ आप ही बोले और क्लाइंट कुछ बोले ही ना।
स्क्रिप्ट को आपको एक नेचुरल फ्लो में होना चाहिए, ऐसा नहीं लगे कि वो रटा रटाया है। क्लोजर के समय क्लाइंट को डराना नहीं है या फिर ज़्यादा पुश नहीं करना है। पिच में हम एक बातचीत का क्रम रखेंगे, वन वे एक नहीं रखेंगे, भाषण नहीं होता है हमारा पिच। तो 5 स्टेप फार्मूला जो पिचिंग फार्मूला मैंने बताया, अगर इससे करते हैं तो फ़ायदा क्या होगा आपको, ये सबसे पहले ये सेली नहीं लगेगा, पुशी नहीं लगेगा क्लाइंट को। इसके थ्रू आपको ऑब्जेक्शन जो है कम से कम आएंगे। क्लाइंट के साथ आपको रिलेशनशिप में ट्रस्ट बिल्ड होगा। हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है जब हमारा पिच एक स्ट्रक्चर वे में होता है। तो पिच को बोलिए नहीं बल्कि उसको डिजाइन करिए। तो अगर आपको मेरा ये 5 स्टेप पिच अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फेलो एजेंट के साथ शेयर ज़रूर करिए। आप कमेंट्स करके मुझे ये बताइए इसमें बताए गए 5 स्टेप में से कौन सा स्टेप आपको सबसे ज़्यादा उपयोगी लगा। एक अच्छा सेल्स पिच वही होता है जब क्लाइंट को ये लगे कि इस एडवाइज़र ने मेरे प्रॉब्लम को समझा है और उसी का सॉल्यूशन दिया है। आपका यही अप्रोच आपको MDRT बना सकता है, आपको सफलता का शिखर पर ले जा सकता है। आप इंश्योरेंस सेक्टर में काम करते हैं, पॉलिसी बेच रहे हैं, क्लाइंट के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बना चुके हैं। अब समय आ गया है नया रोल अपनाने का, जहां आप सिर्फ इंश्योरेंस एडवाइज़र नहीं रिक्रूटर बनेंगे, यानी कि लीडर बनिए आप हमारे रिटेल पार्टनर, जहां आप अपने खुद के एडवाइजर का टीम बना सकते हैं। हर एडवाइजर की सेल्स पर आपको एक इनकम मिलेगी। आप सिर्फ सेलर नहीं, एक पहचान बनेंगे लीडर की। ट्रेनिंग, टूल्स, एजुकेशन की सपोर्ट हम देंगे, विजन आपका होगा। अगर आप LIC, HDFC, SBI या अन्य किसी कंपनी में इंश्योरेंस एडवाइजर है तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए फॉर्म को आप भरिए। आप अकेले नहीं होंगे, मैं और मेरी टीम आपको हर स्टेप पर सपोर्ट करेगी। अगर आप सिर्फ एजेंट नहीं बल्कि एक विजनरी लीडर बनना चाहते हैं तो फॉर्म को भरिए और बदलाव की शुरुआत अभी से करिए।